Good morning, dear students. Today we are going to study about the next topic of our chapter 2, that is solution. और dear students, आज जैसे कि आज का जो टॉपिक है that is azeotropic mixture. दोबारा रिपीट कर रहा हूं, azeotropic mixture. It is also called as constant boiling mixture. very important topic है. डेफिनेशन कई बार आई हुई है और पूरी कंप्लीट डिटेल में इस टॉपिक को ही आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे. तो सीधा मैं आपको ये चलता हूं आज जिसकी डेफिनेशन पे. मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप नोट डाउन करेंगे. इट इज ए मिक्सचर ऑफ components which has the constant boiling point and it distills over the given temperature. Are called as azeotropic mixture or simply called as azeotrops. तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप डेफिनेशन को ध्यान से नोट करेंगे अपनी कॉपी के ऊपर. मैं बता देता हूं आपको. इट इज ए मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स विच हैज कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट. दो लिक्विड्स को मिलाया गया है लेकिन उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उस मिक्सचर का वो एक समान है, कांस्टेंट है. एंड इट डिस्टिल्स ओवर ए गिवन टेम्परेचर. जब इसको गर्म करते हैं एक ही टेम्परेचर पे दोनों कंपोनेंट्स बाहर आ जाते हैं, सेपरेट नहीं होते. और ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या सिंपली कॉल्ड एज एजियोट्रॉप्स. इसको कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहा गया है. तो प्यारे बच्चों, आपको दो डेफिनेशंस याद करनी है. यहां से डेफिनेशन तो एक ही है लेकिन वर्ड्स दो हैं, एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर. दोनों की डेफिनेशन यही है जो आपको मैंने अभी बताया और अभी समझाया. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट देयर एग्जांपल्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स. एक में हम पढ़ेंगे कि पॉजिटिव डेविएशन शो होता है जिसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लोअर डाउन हो जाता है. और एक में हम पढ़ेंगे जिसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और वो कौन सी डेविएशन शो करता है? नेगेटिव. तो कल के लेक्चर के अंदर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के बारे में डिटेल में समझा था. उसी का ही कंटिन्यूट ये टॉपिक है जो कि आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और होप आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छी तरह समझ आए. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स एग्जांपल्स. एग्जांपल्स बड़े ध्यान से आपने नोट डाउन करने हैं. Example 1. It is a solution of ethyl alcohol plus water. Ethyl alcohol is 95.4% and rest is water, that is 4.6%. इसका बॉइलिंग पॉइंट है हमारा 351.30 केल्विन और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो आप जानते ही है 373 केल्विन. जब इन दोनों सॉल्यूशनों को मिलाया जाता है तो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कितना आता है? 351.30
15 351.15। तो देखो आप इन दोनों टेम्परेचर से ये क्या है, कम है, तो इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और ये क्या शो करता है, इट शोज द पॉजिटिव डेविएशन, इट shows the positive deviation। तो अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, अब ध्यान से सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा बेटा। दोबारा पूरा मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दिस इज इथाइल अल्कोहल, दिस इज वाटर, इट इज 95.4%, दिस इज 4.6, रेस्ट हो गया। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 351.30, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 373.00। और इन दोनों मिक्सचर को जब हम इस रेशियो में मिलाते हैं तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आता है 351.15 केल्विन। तो इट इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, इट शोज द पॉजिटिव डेविएशन। कल हमने पढ़ा था पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, टोटल प्रेशर इंडिविजुअल प्रेशर से क्या होती है, ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई, कम हो गई। और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होने से वेपर्स क्या होंगे, ज्यादा बनेंगे। वेपर जब ज्यादा बनेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लोअर डाउन हो जाएगा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर शोइंग द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो अब मैं आगे सेकेंड एग्जांपल के लिए चलता हूं। आपको एग्जांपल 2 नोट करेंगे आप अपनी नोटबुक पे। एग्जांपल 2, एग्जांपल सेकेंड, दिस इज वी हैव नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर। नाइट्रिक एसिड यहां पर आपने लेना है 68%, रेस्ट इज हाउ मच 32, दैट इज वाटर। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है नाइट्रिक एसिड का 359 केल्विन है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन। जब हम दोनों को इस अनुपात में इस रेशियो में मिलाते हैं तो मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट आता है दैट इज 393.5 केल्विन। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर 359, 373 और बॉइलिंग पॉइंट बढ़कर कितना हो गया 393.5 केल्विन। तो मेरे बच्चों अभी ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और इसी को बेटा बोला जाता है इट शोज द नेगेटिव डेविएशन। कौन सी डेविएशन शो करता है, नेगेटिव डेविएशन। तो मैं फिर से आपके साथ दोबारा इसको एग्जांपल को शेयर कर देता हूं। एग्जांपल 2 इज नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, 68% नाइट्रिक एसिड लिया है, पानी लिया है 32%। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 359 केल्विन है, दिस इज 373, और जब मिक्सचर बनता है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बन जाता है 393.5 केल्विन, एंड दिस इज एन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, इट शोज द नेगेटिव डेविएशन। अब आपको नेगेटिव डेविएशन के बारे में, टोटल प्रेशर इंडिविजुअल प्रेशर से क्या होता है, कम होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जैसा होता है वेपर प्रेशर कम हो जाता है, वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दैट इज व्हाई इट इज द मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब प्यारे बच्चों एडिशनल नॉलेज आपके लिए, ठीक है, जो कि आप नोट करेंगे इस टॉपिक के बाद। You will get the additional knowledge of this. Additional knowledge about this topic.
100% ethyl alcohol is known as what? Absolute alcohol. It is again very important. जब मैं आपके साथ ऑर्गेनिक के लेक्चर शेयर करूंगा और अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स पढ़ाया जाएगा, अल्कोहल प्लस फिनॉल्स पढ़ाए जाएंगे, तब आपको इसकी डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी। तो पता होना चाहिए 100% प्योर अल्कोहल इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट अल्कोहल। अब अभी हमने पढ़ा 90 कितना था हमारा 95.4% एथाइल अल्कोहल, जिसके अंदर पानी मिलाया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज रेक्टिफाइड स्पिरिट। तो ये भी आपको याद करना है, दिस इज द रेक्टिफाइड स्पिरिट। अब इस एज़ोट्रोपिक मिक्सचर की क्या एक प्रॉपर्टी होती है, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर की क्या बेसिक प्रॉपर्टी है? बेसिक प्रॉपर्टी, एक ही बेसिक प्रॉपर्टी है, इट द मिक्सचर कैनॉट बी separated into components by even fractional distillation. Fractional distillation इसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी बताई गई है, क्या होती है? एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा भी सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये था हमारा इसका बेसिक प्रॉपर्टी। और अब आपको एक क्वेश्चंस बताता हूं मैं आपको। व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल to get pure alcohol from the rectified spirit? It is a hot question, high thinking order का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूं। हॉट क्वेश्चन क्या है बेटा? व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट प्योर अल्कोहल फ्रॉम रेक्टिफाइड स्पिरिट। अभी इसीलिए मैंने आपको एडिशनल नॉलेज दी। रेक्टिफाइड स्पिरिट आपको याद रखना है क्या है? एज़ोट्रोपिक मिक्सचर है, और एज़ोट्रोपिक मिक्सचर को आप सेपरेट नहीं कर सकते, किससे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, इसलिए प्योर अल्कोहल नहीं मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? रेक्टिफाइड स्पिरिट इज एन एज़ोट्रोपिक मिक्सचर so that it cannot be distilled into their components. So this is the small answer of this. हिंदी क्या है? रेक्टिफाइड स्पिरिट, जैसा भी बताया, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर होता है, इसलिए इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा उसके अलग अलग कंपोनेंट्स में अलग नहीं कर सकते। अब एडिशनल नॉलेज प्लस नॉलेज, तुम सोच रहे होंगे कि ये जो एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स पढ़ाए जा रहे हैं, जो मैं आपके साथ एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स की बात बार बार कर रहा हूं केमिस्ट्री के अंदर, तो तुम सोच रहे होंगे इसका उपयोग क्या है, बेकार में हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि जब भी हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो
आपके माइंड में एकदम बातें आती। तो जैसा मैंने उस दिन भी अपने लेक्चर में कहा कि जब तक आप डीपली स्टडी नहीं करोगे, सिंपल ऐसे ही बस पढ़ लोगे, तो उससे काम चलने वाला नहीं है। जब तक डीपली स्टडी टॉपिक्स की नहीं करेंगे तो आपको ठीक है समझ आ जाएगा, नंबर भी अच्छे आ जाएंगे, लेकिन आपको नॉलेज अधूरी रह जाएगी। तो इसी को टॉपिक को सर्च करते हुए मैंने अभी गूगल पे सर्च किया, तो इसके यूजेस बताए। इसके यूजेस क्या है? कॉलम क्रोमेटोग्राफी में यूज किया जाता है। इट इज यूज इन द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक मैंने अभी +1 के अंदर आपको पढ़ाया है। उसके अंदर विथ मिनिमम एरर की कोई गुंजाइश नहीं है जब आप क्या लेते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इसके बाद इसका जो सेकंड यूज है वो है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया आपको पता ही है, जो आपके मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको तो बहुत ही विशेष रूप से ये समझ आना जरूरी है कि जब कोई भी ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करने के से पहले कुछ ऑपरेशंस के अंदर बेहोशी की जाती है और उसमें स्पेशल कोर्स होता है एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया जो केमिकल का मिक्सचर है वो भी हमारा क्या है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। तो प्यारे बच्चों, आपको दो बातें आज पता लगी कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स का यूज, हालांकि बुक में नहीं है इसके बारे में, तो ये मैं आपसे पहले ही क्लियर कर देता हूँ। तो यूजेस के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। यूजेस क्या है? एक तो मैंने बताया कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो क्रोमेटोग्राफी +1 के टॉपिक में जाकर देखेंगे वो अपने, और उसमें प्यूरिफिकेशन वाले पार्ट में ये पढ़ाया हुआ है मैंने। तो उसमें क्या दिया हुआ है क्रोमेटोग्राफी के बारे में, तो दो या दो से अधिक लिक्विड्स को सेपरेट करना, उसके अंदर सॉल्वेंट यूज किया जाता है और प्रिसाइज रिजल्ट्स निकालने के लिए कॉलम क्रोमेटोग्राफी की जाती है। तो उसमें एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, एज ए एनेस्थीसिया केमिकल, एजियोट्रॉपिक किसमें? बेहोश करने के लिए, ठीक है, अनकॉन्शियस करने के लिए, तो बिफोर द ऑपरेशन इज परफॉर्म। तो आज का छोटा सा एक लेक्चर था एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, लेकिन छोटा होने के साथ साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने इसको पूरे कंप्लीट एग्जांपल्स के साथ डेफिनेशन की फॉर्म में सारा का सारा लर्न करना है। तो होप आज का भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्ट बना होगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। और चैनल को देखने के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें। कई बार क्या होता है कि वीडियो लिंक शेयर ना होने के कारण आपके कुछ वीडियोस मिस हो जाएंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करने पर आपको जैसे आप चैनल खोलेंगे तो पिछली जितनी भी वीडियोस डली है वो आपको नजर आएगी। तो कोई भी अगर आपको लेक्चर मिस हुआ है तो वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।